सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में अब एक क्लिक पर मिलेगी पेंशन और इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। 1 अप्रैल से सेंट्रलाइज्ड सेल करेगा पेंशन का निपटारा। अब जिलों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। संभागवार अप्रूवल अधिकारी और क्रिएटर की नियुक्ति। तो एक बड़ी राहत यहां पर पेंशनर्स के लिए की गई है। अब जिलों के चक्कर काटने से बचेंगे पेंशनर्स। संभागवार अप्रूवल अधिकारी और क्रिएटर की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब एक क्लिक पर मिलेगी पेंशन। पेंशनर्स को अब घंटों में लाइनों में लगकर पेंशन लेने के लिए इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि संभागवार स्तर से ही पेंशन प्राप्त की जा सकेगी। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, पेंशन धारकों के लिए सरकार का एक काफी ज्यादा लाभकारी फैसला माना जा सकता है। पेंशन धारकों को जो लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अब सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन पा सकेंगे। जी देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगभग 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत देने जा रही है, क्योंकि उन्हें पेंशनर्स जो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में पेंशनर्स हैं, जो लगभग 4.5 लाख के करीब है, उन्हें दिक्कत होती थी। और ये दिक्कत उन्हें न केवल पेंशन प्राप्त करने में होती थी, बल्कि उनके जो प्रकरण लंबे समय से अटके हुए हैं उनको लेकर भी दिक्कत होती थी। तो सरकार ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जो पेंशन कार्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे। और सरकार ने भोपाल में एक सेंट्रलाइज व्यवस्था लागू कर दी है, जो कि राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल, जिसका नाम दिया गया है। अब सारे पेंशनर्स के प्रकरण जो कि जिलों में रहते थे वो केवल भोपाल से ही सॉल्व हो जाएंगे। सरकार ने संभागवार पेंशनर्स के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। इसके अलावा तेज निपटारा और जो पूर्व जो प्रकरण हैं, परीक्षण है, उनके लिए भी सरकार ने अनुमोदन और परीक्षण के लिए एक संभागवारी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है, जिससे कि अगर पेंशनर्स को कोई दिक्कत आती है उनके पूर्व परीक्षण में या अनुमोदन में, तो वो संभाग से ही दूर हो जाए और उसके बाद वो भोपाल पहुंचे। तो सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की है, जिसमें संभागवार निरीक्षण के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा संभागों में ही अप्रूवल अधिकारी और क्रिएटर भी बनाए गए। तो पेंशनर्स को कोई भी न जिलों में दिक्कत आएगी न संभागों में दिक्कत आएगी, और उनके प्रकरण सीधे भोपाल पहुंचेंगे राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल में, और जल्दी से जल्दी उन्हें पेंशन में जो भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दूर होगी। और सिंगल विंडो प्रणाली सरकार ने लागू कर दी है। और जहां तक बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एग्रीगेट बैंक नियुक्त कर दिया गया है। या तो पेंशनर्स का खाता SBI में होनी चाहिए, या फिर जिस भी अकाउंट में खाता है वो SBI अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी बिल्कुल अनिरुद्ध। और जिस प्रकार जो है कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि पेंशन धारकों को कई बार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ लेन देन करने पड़ते हैं अधिकारियों के सामने, कई बार रिश्वत देने के मामले भी सामने आए। लेकिन डिजिटल प्रणाली के बाद अब माना जा सकता है कि रिश्वतखोरी के जो मामले हैं उनमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो पेंशन धारक हैं उनको आसानी होगी। बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल जो बनाया गया है वो पूरी तरह से डिजिटल है, और डिजिटल प्रणाली का ही वहाँ उपयोग होगा, जिससे पेंशन प्रकरणों में खासकर पेंशनर्स को जिलों में जो और संभागों में जो दिक्कत आती थी, उन्हें कई अपने प्रकरणों को सुलझाने के लिए रिश्वत तक देनी पड़ती थी, उसकी शिकायत भी डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को CM हेल्पलाइन के माध्यम से भोपाल में कई वर्ष लगभग 1 वर्ष से प्राप्त हो रही थी। और इसी के बाद ये फैसला लिया गया। अब 1 अप्रैल से जो भोपाल में कार्यालय शुरू हो जाएगा, राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल वो सीधे पेंशन प्रकरणों का निपटारा करेगा। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। और सिंगल विंडो प्रणाली और डिजिटल प्रणाली होने से उन्हें समय भी कम लगेगा, न ही कोई किसी प्रकार की रिश्वत देनी पड़ेगी, और सीधे उनके पेंशन प्रकरणों का जो निपटारा है वो 1 अप्रैल से जल्दी से जल्दी भोपाल से ही सीधा जिलों में भी हो जाएगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर पेंशन धारक रहते हैं और कई बार कार्यालय काफ़ी दूर होता है, वहां पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लंबा इंतजार होता है। अब डिजिटल प्रणाली होने के कारण कहीं ना कहीं समय की बचत होगी और काम भी जल्दी हो सकेंगे। जी बिल्कुल,
सरकार ने इसीलिए इस प्रणाली को लागू किया है, जो कि न केवल डिजिटल है, बाकी उसमें काम भी तेजी से होगा। और जो संभागों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और वो प्रभारी अप्रूवल का काम भी देखेंगे, क्रिएटर भी बनाए गए, तो सारे काम जिलों से ही संभागों में जाएंगे। संभागों से पूरे छन के ही भोपाल के जो राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल में आएंगे। तो सीधा इसका मतलब है कि पूरे प्रकरण उसी टाइम निपटाए जाएंगे और जल्दी से जल्दी इनका निपटारा। और सरकार भी चाहती है कि 4.5 लाख से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश के पेंशनर हो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक एग्रीगेट बैंक भी किया गया जो कि SBI है। तो अब 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनर्स को जो पेंशन मिलेगी उसमें काफ़ी सुविधा हो जाएगी और उनके प्रकरण न तो अटकेंगे, न ही उन्हें किसी तरह के भ्रष्टाचार आदि का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध माना जा सकता है सरकार का सराहनीय कदम। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार इसका लाभ धरातल पर पेंशन धारकों को मिलता है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।